हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी का कहना है कि केवल एक ही जन्म में हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, हम अपने घर वापस जा सकते हैं। इस बात के ऊपर मेरी एक छोटी सी रियलाइजेशन है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। आज से कुछ समय पहले मैं बेंगलोर में जॉब करता था और कई बार मैं वहाँ से दिल्ली जाता था, दिल्ली मेरा अपना घर था, तो फ्राइडे इवनिंग को मैं फ़्लाइट पकड़ता था। इसी तरह एक बार मैंने फ्राइडे इवनिंग को अपनी फ़्लाइट बुक कर रखी थी और मैं अपना सारा बैग वगैरह लेके ऑफिस ही चला गया था कि वहाँ से डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट चला जाऊँगा। लेकिन उस दिन समहाउ एक के बाद एक मेरी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आ गई और मैं लेट होता चला गया। मैं बार बार घड़ी देख रहा था, मुझे लग रहा था कि फ़्लाइट छूट जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे, मैं मीटिंग से नहीं निकल पाया और लगभग जब मैंने देखा आखिरी बार तो सिर्फ 1.5 घंटा बचा था फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में और वहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता था बिना ट्रैफिक के। और फ्राइडे इवनिंग को आप जानते हैं कितना ट्रैफिक हो सकता है। तो मुझे लग रहा था कि आज तो फ़्लाइट छूट गई आज ये फ़्लाइट गई मेरे हाथ से। जैसे तैसे मीटिंग खत्म हुई, मैं भाग के वापस आया। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने बोला क्या तुम मुझे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ सकते हो? उसने बोला हाँ। उसके पास बाइक थी, तो बाइक में फिर भी आसान हो जाता है। गाड़ी वगैरह में कई बार वो ट्रैफिक में फंस जाती है, बाइक को तो आप इधर उधर से कैसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने बोला कि तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था उस वक्त। और उस वक्त मैंने बाइक स्टार्ट करी और मैं एयरपोर्ट के लिए भागा। उस वक्त 1.5 घंटा भी पूरा नहीं बचा था और पूरी ताकत से, मतलब पूरा ट्रैफिक के बीच में से निकाल के जहाँ से शॉर्टकट मिला, बार बार दिमाग लगा रहे हैं कि कहाँ से जाया जा सकता है, कौन सा रास्ता ले, कहाँ पे इस वक्त कम ट्रैफिक होगा, कोई गली का रास्ता तुमको पता है क्या जहाँ से जल्दी से निकाल लें, अगर कहीं जाम लगा है तो साइड में जो रोड लेन होती है वहाँ से निकाल रहे हैं। तो कुछ कुछ करके कैसे कैसे करके और मैं जल्दी से पूरी ताकत लगा के मैं किसी तरीके से एयरपोर्ट पहुँचा। और मैं एयरपोर्ट पहुंचा और वहाँ पे मैं भागा और जस्ट एट द लास्ट मोमेंट समहाउ और अदर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, वरना ऑलमोस्ट वहाँ पे जो बोर्डिंग थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट गेट बंद होने वाले थे। जस्ट लास्ट मोमेंट पे मैंने फ़्लाइट पकड़ी। बाद में जब मैं इस इंसिडेंट के ऊपर सोच रहा था, जब मैं ऑफिस से निकला मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फ़्लाइट पकड़ पाऊँगा, बहुत मुश्किल था, ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में मेरा ध्यान कहीं भी उधर उधर नहीं था। मैंने नहीं देखा कि कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लग रहे हैं, कहाँ भिखारी बैठा हुआ है, कहाँ जो है आइसक्रीम बिक रही है, कहाँ चने वाला खड़ा है, कहाँ नारियल पानी वाला खड़ा है, कहाँ पे रोड टूटी हुई है, कुछ नहीं, कहीं ध्यान नहीं था। जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा गोल था, वो सीधा एयरपोर्ट था कि किसी भी तरीके से जल्दी मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, मुझे अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। और यही कारण था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच पाया। नहीं तो जनरली हम ड्राइव करते हैं तो 50 जगह इधर उधर देखते फिरते, कई बार खाते पीते आराम से निकलते हैं। तो ये सेम चीज़ जो है ये हमारी लाइफ के ऊपर भी है। अगर हम अपनी लाइफ का गोल कृष्ण को बनाकर चल रहे हैं कि ये मेरी लाइफ का गोल है, मुझे किसी तरह से कृष्ण के पास तक पहुंचना है। 2.41 में कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एक बुद्धि के साथ, एक पूरे लक्ष्य के साथ, जीवन में एक लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण तक पहुंचना है और दिन रात अगर मैं उसको पर चिंतन कर रहा हूँ, बिना समय गवाए, बिना इधर उधर ध्यान कर गए। बहुशाखा इनंतच्चा, बहुशाखा नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जगह तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, अलग अलग लाइफ में गोल नहीं होने चाहिए। कृष्ण जो है वो लाइफ का एक गोल नहीं है, कृष्ण जो है वो लाइफ का एक ही गोल है, मतलब ही है, भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कई सारे गोल हैं उसमें कृष्ण भी एक गोल है, नहीं, कृष्ण ही एकमात्र एक गोल है जिंदगी का। तो अगर ये हमारा एटीट्यूड है, हाँ, अगर उस भाव से हम अपना जीवन जी रहे हैं, उस भाव से अगर हम बिना इधर उधर समय खराब किए, बिना इधर उधर की बातों में पड़े, बिना इधर उधर की चीज़ों में अपना समय गवाए, पूरी ताकत से, पूरे श्रद्धा के साथ जो प्रभुपाद जी ने हमको रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे, तब तो ये चीज़ संभव है कि हम एक ही जीवन में कृष्ण तक पहुँच पाएँ, वरना ये संभव नहीं है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप खुद सोचिए कि हमारे पास कितना जीवन है। 70-80 साल मुश्किल से हैं बेस्ट केस में, मतलब आपको हार्ट अटैक भी नहीं पड़ा, आपका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कैंसर भी नहीं हुआ, किसी तरह से मतलब बचते बुचाते अगर पहुंच भी गए तो मैक्सिमम जो है 70-80 साल हैं। उसमें से आप सोचो कितना समय तो निकल चुका है। उसमें से भी हम कितना समय जो है सोने में हमारा ख़राब जा रहा है, कितना समय जो है शरीर को, इस घर को मेंटेन करने में ख़राब जा रहा है। हमको सोना भी है, हमको खाना भी है और इस घर को भी मेंटेन करना है, दुनिया भर के बिजली के बिल भरने हैं। जो लोग गृहस्थ में वो जानते हैं कि कितने एक के बाद एक लिस्ट जो कभी कामों की ख़त्म नहीं होती है। इन सब कामों को करने के बाद कितना समय हमारे पास बच रहा है। अगर उसमें भी हम मल्टीपल चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि हम एक ही जन्म में कृष्ण तक पहुंच जाएं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि 1 लाइफ इज़ एनफ, लेकिन वो एनफ तभी है जब हमारा एकमात्र गोल जो है वो कृष्ण होंगे। बिना भटके, बिना दिमाग लगाए इधर उधर की चीज़ों में, एकमात्र लक्ष्य अगर कृष्ण को लेकर चलेंगे तो कृष्ण तक पहुंच सकते हैं एक ही जन्म में। क्या आपका भी जीवन में एक ही लक्ष्य है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
हरे कृष्णा।